मैं आज की ये वीडियो एक पेशेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उनकी शादी को 5 साल का अरसा हो गया। इस दौरान उनके यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों बच्चे हाइड्रोकेफलस थे और उसके बाद उन बच्चों की अमवात हो गई। हाइड्रोकेफलस का मतलब है कि उन बच्चों के सर में पानी था और सर का साइज़ बड़ा था और ये प्रॉब्लम स्वेयर था जिसकी वजह से उनके बच्चों की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि काइंडली इस पर डिटेल वीडियो गाइडेंस के लिए आप बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं हाइड्रोकेफलस के बारे में जो मैं आपको बात गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम मेरा वालेकुम। नाम डॉक्टर सुबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। बाज़ औक़ात बच्चों के पैदाइशी नकाइस होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। बाज़ पैदाइशी नकाइस ऐसे होते हैं जो ट्रीटेबल होते हैं और कुछ ऐसे नकाइस होते हैं जिनको ट्रीट करना मुमकिन नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी हाइड्रोकेफलस के बारे में, जो कि आम ज़बान में कहा जाता है कि बच्चे के सर में पानी होना। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके सर का साइज़ बड़ा होता है, उनके सर में पानी होता है। जब हमल होता है, हमल के दौरान उनके अल्ट्रासाउंड जब किए जाते हैं खातून के, तो उस वक्त देखा जाता है कि बच्चे के हेड के अंदर यानी बच्चे के सर के अंदर पानी, उनके वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा होती जाती है। सीरियल अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और मॉनिटर किया जाता है। अगर ये पानी की मिकदार ज़्यादा होती जाए तो जो ब्रेन का टिश्यू होता है, दिमाग का हिस्सा, वो कंप्रेस हो जाता है, जो कि बच्चे को दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी मुतासिर कर सकता है। तो डिलीवरी का प्लान इसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। कुछ एडवांस्ड कंट्रीज़ में इसका ट्रीटमेंट इन यूट्रो यानी जब खातून हामला होती है तो बच्चेदानी, माँ की बच्चेदानी के अंदर ही ऑपरेट करके ऐसे बच्चों के दिमाग में स्टंट्स डाले जाते हैं जिसमें जो वाफिर मिकदार में जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होता है दिमाग के अंदर, उसको ड्रेन कर दिया जाता है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इस वक्त जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है, शंट्स डाले जाते हैं और फिर उस जो फालतू मिकदार में जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होता है ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, उसको ड्रेन किया जाता है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात कुछ इन्फेक्शंस होते हैं हमल के दौरान जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और हाइड्रोकेफलस की कंडीशन आती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे वक्त से पहले पैदाइश जिनमें होती है उनमें ब्रेन इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोकेफलस की कंडीशन आ सकती है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे पैदाइश के वक्त बर्थ ट्रॉमा, हेड झटके से निकलना या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना, वो भी एक रीज़न हो सकती है हाइड्रोकेफलस की। लेकिन जो कॉमन रीज़न देखी गई है वो कंजेनिटल जेनेटिक रीज़न देखी गई है। कुछ फैमिलीज़ में बच्चे इस बर्थ डिफेक्ट्स के साथ आ रहे होते हैं कि हाइड्रोकेफलस बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, या जैसे जिन पेशेंट का मैंने जिक्र किया है कि उनके 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों हाइड्रोकेफलस थे और वो स्वेयर कंडीशन थी जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम कर क्या सकते हैं? एक तो ये है कि प्रेगनेंसी में रेगुलर आपके चेकअप्स होने चाहिए। अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो, कभी फ़ीवर होता है, कभी फ्लू लाइक सिम्टम्स, ज़ुकाम, खांसी जैसे अलामात आती हैं, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को बताएं और कंसल्ट करें। आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको, जो इन्फेक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं उसको हम प्रेगनेंसी में ट्रीट करते हैं। उसके बाद फिर आपके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, देखा जाता है कि बच्चे की बनावट, साख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा इशू है तो फिर बच्चे की डिलीवरी किसी ऐसे सेटअप में प्लान की जाती है जहाँ डिलीवरी के बाद फौरी तौर पर उस बच्चे की कॉम्प्लिकेशन को हैंडल किया जाए। ऐसे फैमिलीज़ जिनमें ये डिफ़ेक्ट्स बार बार आ रहे होते हैं, यानी कंजेनिटल डिफ़ेक्ट्स कोई जेनेटिक डिफ़ेक्ट की वजह से होते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया कि सिर्फ ये नहीं होता कि सर का साइज़ बड़ा और बच्चे का के सर में पानी हो, उनकी कमर में भी फोड़ा निकला हुआ होता है, स्पाइना बाइफिडा का भी प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात सिंड्रोमिक बेबीज़ होते हैं कि बच्चे में और भी डिफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रिवेंट करने का जो एक तरीका है वो है आईवीएफ और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं दोनों पेरेंट्स के, देखा जाता है कि क्या डिफ़ेक्ट है जिसके साथ हाइड्रोकेफलस की कंडीशन एसोसिएटेड है। ऐसे केसेस में जब आईवीएफ के ज़रिए आपका एम्ब्रियो बनाया जाता है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, उसके जीन्स को चेक किया जाता है। अगर वो डिफ़ेक्ट उस वक्त मौजूद है तो उन एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, हेल्दी एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ हद तक इस डिफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आईवीएफ के साथ हम कम्प्लीटली इस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते।
अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसे हम जैसे आपके हमल के 13वें हफ्ते में आपके प्लेसेंटा से पीस लेके चेक किया जाता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। या बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे का पानी लेके उसको टेस्ट किया जाता है, जिसे एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर कहा जाता है। अगर किसी फैमिली में बार बार इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और फिर इस प्री नेटल टेस्टिंग यानी हमल के दौरान टेस्टिंग से पता चलता है कि बच्चे में अगेन वही डिफ़ेक्ट है, तो बाज़ केसेस में हम प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एडवाइस करते हैं। क्योंकि जो स्वेयर कंडीशंस होती हैं हाइड्रोकेफलस की, या ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें सिर्फ सर में पानी नहीं होता, बाकी डिफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते पैदाइश के बाद और उनकी टर्मिनेशन एडवाइस की जाती है। अगर सिर्फ हाइड्रोकेफलस का प्रॉब्लम हो तो उसको डिलीवरी के बाद ट्रीट करना आसान होता है, लेकिन कुछ केसेस जो स्वेयर होते हैं उसमें बच्चा दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो सकता है और जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो सकता है, बच्चे को झटके भी पड़ सकते हैं, बच्चे की आई साइट इफ़ेक्ट हो सकती है, तो डिफरेंट बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चे में और डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो प्रॉपर चेकअप और ऐसी कंडीशन में आईवीएफ और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जेनेटिक कंडीशंस जिनमें इन्वॉल्व होती हैं, वो कुछ हद तक इस कंडीशन को अवॉइड करने में हेल्प कर सकती हैं।